तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो मैड डॉक्टर होता है वो सीधे आकर ये हाउ के सामने जो है वो गिर जाता है और उसे बोलता है कि माय लॉर्ड, आपकी इस ग्रेट काइंडनेस का मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में भी रिपे जो है वो नहीं कर पाऊंगा। जो सुनकर अब ये हाउ जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो, यहाँ का जो मैटर था फाइनली वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है, तो अब टाइम आ चुका है वापस से जो हांडू है उसके अंदर वापस लौटने का। और अब ये चौहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर की नरेटिंग वॉइस जो होती है वो हमें बताती है कि जो ग्रेट चिया का रिकवरी प्लान था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, लेकिन इसे कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट जो है वो हुई थी। लेकिन एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट के कारण जो ग्रेट चिया थी उसने फाइनली सभी टेरिटरी जो थी उन्हें वापस प्राप्त जो है वो कर लिया, जिसका पूरे के पूरे नेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशी जो है वो मनाई गई और लोग इस खुशी को मना ही रहे थे। लेकिन तभी ग्रेट चिया के अंदर अचानक से एक बहुत बड़ी घटना जो है वो घटित हो गई, जिसके कारण पूरे नेशन के अंदर कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया। यहाँ तक कि जो ट्रांसपोर्टेशन के टूल थे जैसे कि प्लेन या फिर शिप हो गए, उनके ऊपर भी बैन जो है वो लगा दिया गया। जिसके बाद में सड़कों पर जो पोर्टल पुलिस थी वो नज़र आने लगी, बार बार जो सड़कों पर ड्रोन थे वो भी नज़र आते थे, जो कि चारों तरफ नज़र जो है वो रख रही थी। सारी सप्लाई जो थी उसे बहुत ही ज़्यादा सीमित जो है वो कर दिया गया। यहाँ तक कि एक बेवकूफ़ पर्सन भी यहाँ पर आने वाला जो तूफान था उसे प्रिटेंड जो है वो कर सकता था। जिसके बाद में कुछ ऑनलाइन षड्यंत्र जो थे वो भी सामने आए, जिसके बाद में उन सभी षड्यंत्र को पूरी तरह से ख़त्म जो है वो कर दिया गया। कुछ षड्यंत्र इनमें ऐसे भी थे जो कि फॉर्जिन फोर्स जो थी उनके द्वारा किए गए थे। इस टाइम पर नेशन के अंदर इतना ज़्यादा तनाव था कि आज से पहले कभी भी इस प्रकार का जो तनाव था वो नहीं देखा गया था। और अब इस नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो सिटी के अंदर आ चुका होता है और सिटी को देखते हुए बोलता है कि मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, क्या ये वही हांडू है जिसके बारे में मैं जानता था। वैसे तो इस सिटी की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब जो है वो हो चुकी है। बैटल के कारण यहाँ पर कई सारे जो एरिया है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर इस सिटी को पहले टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज़्यादा एडवांस जो है वो कहा जाता था। और सच बताओ तो ये सिटी अपने नाम पर बिल्कुल खरी उतरी है। यहाँ तक कि जो सिटी है उसे बहुत ही स्पीड के साथ में रिपेयर जो है वो करना शुरू कर दिया है और जल्दी ही ये सिटी ऐसी हो जाएगी जिसके बाद में कोई बता भी नहीं पाएगा कि यहाँ पर बैटल भी हुई थी। और अब इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो अपना मोबाइल जो होता है उसे निकाल कर जो नोवा होती है उसे बोलता है कि लिटिल गर्ल, जल्दी से मुझे जो ड्रैगन स्पैरो हेडक्वार्टर है वहाँ पर जाने का रास्ता दिखाओ। जो सुनते के साथ ही जो नोवा होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं जल्दी से आपके लिए जो रास्ता है वो तैयार कर देती हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंग होती है वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया, देखा जाए तो आज मेरा इंटर्नशिप का पहला डे है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो वहाँ पर लगी हुई जो मशीन होती है उनके सामने आ जाता है, जहाँ पर कि ये हाउ को स्कैन करने के बाद में वो मशीन ये हाउ को अंदर भेज देती है। और अब जैसे ही ये हाउ जो होता है वो अंदर आता है तो देखता है कि सामने कोई बैठे हुए पर्सन जो है वो हंस रहा होता है। और अब हमें पता चलता है कि सामने बैठा हुआ पर्सन जो होता है वो असल में एक लड़की होती है जो कि ड्रैगन स्पैरो सेशन की मेंबर होती है, जिसका नाम कि लिन जू होता है। और अब जो ये हाउ होता है उसे देखने के बाद में जो वो लिन जू नाम की लड़की होती है वो ये हाउ से बोलती है कि अच्छा, तो तुम ही वो स्पेशल रिक्रूट हो जिसे कि चीफ किंग लोंग ने रिकमेंड जो है वो किया था। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो लिन जू नाम की जो लड़की होती है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि हेलो, मेरा नाम जो है वो ये हाउ है। जो सुनकर लिन जू जो होती है वो उसे बोलती है कि मेरा नाम लिन जू है और मैं सेशन मेंबर हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं हुंडू स्पेशल रिक्रूट की खुद को यहाँ पर सीनियर जो है वो कहना नहीं चाहूँगी, तो वो रही तुम्हारी डिस्क, वहाँ पर बैठकर तुम जो फाइलें है उन्हें देख सकते हो। और इतना बोलकर वो लड़की वापस से अपने सिस्टम में लग जाती है और ये हाउ से बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हूँ तो इसीलिए मुझे परेशान मत करना। जो सुनकर ये हाउ बोलता है कि सीनियर, एक बात तो बताओ कि क्या फर्स्ट सेशन में केवल आप ही हो। जो सुनकर जो लिन जू होती है वो बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे बैड लक कहूँ या फिर अच्छा लग, क्योंकि जिस टाइम पर हांडू के ऊपर अटैक हुआ था उस टाइम पर ड्रैगन और स्पैरो के फर्स्ट सेशन जो है वो यहाँ पर जो बॉर्डर है वहाँ पर गार्ड जो है वो कर रहा था, जिस कारण यहाँ पर हमारे जो अलाइड एजेंट थे उन्हें किसी भी प्रकार का लॉस जो है वो नहीं हुआ और हम लोग जो है वो यहाँ पर जो फुल स्ट्रेंथ थी उसे मेंटेन बनाए रखे। लेकिन जो सेकंड सेशन से लेकर फिफ्थ सेशन के सभी एजेंट थे उन्हें यहाँ पर जो फाइट थी उसके कारण और जो फॉर्चून कंट्री है उनके यहाँ पर इंटरफेयर के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है, जिसके कारण यहाँ पर जो सारा काम है वो फर्स्ट सेशन के ऊपर जो है वो आ चुका है। मैं कंप्लेन तो करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम जो है वो करना पड़ रहा है। सच बताओ तो इस टाइम पर मैं पिछले 40 घंटों से बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, जिस कारण मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और अब लिंजू की इस बात को सुनकर ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इसकी हालत तो काफ़ी ख़राब है। और इतना सोचकर ये हाउ अपने पास से एक सेल जो है वो निकाल लेता है और उसे निकाल कर ये हाउ अपने मन में सोचता है कि ये मेरे ब्लैक रेड सेल जो है उससे निकलने वाला एक पदार्थ है जो कि इंसानों के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, बल्कि ये उनके ब्रेन को इम्प्रूव कर देता है और इसी के साथ में दिमागी तनाव को भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है। उम्मीद करता हूँ कि ये इसकी मदद कर पाएगा।
और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो उसे कॉफ़ी के अंदर मिलाकर जो लिन साओ होती है उससे बोलता है कि सीनियर जो कॉफ़ी है वो तैयार हो चुकी है। जो देखकर लिन साओ जो होती है वो जो ये हाव होता है उससे बोलती है कि हैंडसम यंग मैन, सच में तुम जानते हो कि तुम्हें चीज़ों को किस प्रकार से कहना है। तुम्हारी यहाँ पर हरकतों को देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि जैसे कि कोई तुम स्पेशल रिक्रूट हो। और अब इतना बोलकर जो लिन जाओ होती है वो कॉफ़ी जो होती है उसे पी लेती है, लेकिन जैसे ही वो कॉफ़ी को पीती है तो वहाँ पर अचानक से इमरजेंसी के सिग्नल जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिसे देखकर जो लिन जाओ होती है वो भी हैरान रह जाती है। और तभी अनाउंसमेंट होती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो साउथर्न ईस्ट की सिटी है वहाँ पर दंगे जो है वो हो चुके हैं, इसीलिए जो फोर अलाइट एजेंट है उन्हें वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो भेज दिया जा चुका है ताकि जल्दी से इस चीज़ की जांच जो है वो की जा सके, लेकिन अभी भी वहाँ पर एक और अलाइट की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही अवलिन साहू जो होती है वो अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है, बोलती है कि डैमिट मैं खाना खाने के लिए जाने वाली थी लेकिन अब अर्जेंट मिशन जो है वो आ चुका है तो इसीलिए मुझे जाना होगा, न्यू रिक्रूट में जा रही हूँ तो इसीलिए यहाँ का जो काम है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लिन जाओ को बैठाते हुए उससे बोलता है कि सीनियर इसे मुझे हैंडल करने दीजिए। जो सुनकर लिन जाओ जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि मैं मानती हूँ कि तुम्हें जो चीफ किंग लोंग है उन्होंने यहाँ पर स्पेशल रिकमेंड जो है वो किया है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर ग्रेट पोटेंशियल है और फ्यूचर में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बनोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अभी भी पावरफुल हो। और चूंकि अर्जेंट मिशन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं तो ये इस प्रकार के मिशन नहीं है जिससे कि तुम्हारे जैसा एक फ्रेशमैन जो है वो कर सके, तो इसीलिए वहाँ पर जाकर बेफालतू के अपने लिए खतरा जो है वो मत बढ़ाओ। और लिन साहब की इस बात को सुनकर ये हाव बहुत ही फनी तरीके से उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि सीनियर क्या आपको मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं। जो सुनते के साथ ही जो लिन झाओ होती है वो थोड़ी सी हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए जो ये हाव होता है उससे बोलती है कि तुम्हारे कहने का आखिर क्या मतलब है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिन झाओ होती है उसे कुछ होता है जिसका उसे अचानक से झटका लगता है और अचानक से ही हम देखते हैं कि लिन झाओ के सामने में काफ़ी सारी खाने की जो डिशें होती है वो आ जाती है, जिसे देखते के साथ ही लिन झाओ जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि कैफेटेरिया की ये सारी की सारी डिशें जो है वो मेरी फेवरेट है, अगर तुम इन्हें लेकर आए हो तो मैं बिल्कुल भी मना जो है वो नहीं करूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर केलिन चाओ जो होती है वो ये आओ जो होता है उसे बोलती है कि सच में यंग जनरेशन तो अब और भी ज़्यादा अमेजिंग जो है वो हो चुकी है, तुम लिटिल हैंडसम गाय, सच में तुम्हारा जो इल्यूजन है वो बहुत खतरनाक था, क्या तुम इल्यूजन मास्टर हो। जो सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है वो लिन चाओ से बोलता है कि सीनियर में कोई मास्टर जो है वो नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठाकर आपको अपनी एबिलिटी जो है वो दिखाना चाहता था। जो सुनते के साथ ही लिन चाओ जो होती है वो ये हाउ से बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी इलाइट एजेंट जो है उसे यहाँ पर जो इल्यूजन रेजिस्टेंस होता है उसकी ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, जिसका अगर हम लोगों की जो कॉन्सियसनेस है वो थोड़ी सी बेकार भी हो जाए तो उसके बाद में भी हम लोग इल्यूजन के अंदर नहीं फंस सकते। तो इसीलिए कोई भी छोटा मोटा इल्यूजन जो है वो हमारे ऊपर काम जो है वो नहीं करता। तुम्हारा इल्यूजन जो था वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि तुमने केवल मुझे अपने इल्यूजन के अंदर ही नहीं फंसाया बल्कि तुम मेरे सामने यहाँ पर जो मेरी फेवरेट डिशें थी वो भी लेकर आ गए। तो इसीलिए इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना जो है वो बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि केवल तुम्हारा जो इल्यूजन है वही इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एक ऑर्डिनरी जवान वो मार्शल आर्टिस्ट जो है वो तुम्हारे इल्यूजन का सामना जो है वो नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो जो लिन जाओ होती है उसे बोलता है कि तो क्या सीनियर इसका मतलब ये है कि मैं इस टास्क को करने के लिए जा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन जाओ जो होती है वो मना करते हुए बोलती है कि नहीं मैं अभी भी मना ही जो है वो करूँगी क्योंकि तुम एक रेयर जीनियस हो, तुम्हें अभी और ग्रो करने के लिए टाइम जो है वो चाहिए, अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ भी हो गया तो मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं उठा पाऊँगी। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही पीछे की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि जो ये हाव होता है वो ऑलरेडी वहाँ से गायब जो है वो हो चुका होता है, जहाँ पर कि बस एक पेपर और एक बोतल जो है वो रखी होती है, जिसे देखकर वो बोलती है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी वो सच में एक स्पेशल रिक्रूट है। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर रखी हुई जो बोतल और जो पेपर होता है उसके ऊपर जाता है, जिसपे कि जो ये हाव होता है उसने लिखा होता है कि सीनियर अभी के टाइम पर आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, तो मैंने यहाँ पर जो मेडिसिन की बोतल है वो रख दी है जो कि आपको रिकवर करने में आपकी मदद करेगी। और अब उस मेडिसिन की बोतल को देखने के बाद में जो लिन झाओ होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसुओं को पूछते हुए बोलती है कि सच में ये यंग हैंडसम मैन जो है वो बिल्कुल मेरे टाइप का है। और अब लिन झाओ के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।